गर्मियों की दोपहर में अगर कुछ पकाने का दिल नहीं करें तो आज मज़ेदार आलू की कतलियों की रेसिपी रेडी कर लें। ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनती हैं कि एक के बजाय आप दो दो रोटियां खा जाएंगे और प्लेटें भी चट कर जाएंगे। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार रेसिपी आज आपके लिए लेकर आई हूँ। तो इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले कुछ मसाला कटिंग करके रख लिया है। 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज कटिंग किए हैं, 1 अदद लहसुन चॉप करके रख लिया है और 1 अदद मैंने टमाटर कटिंग करके रख लिया है। यहाँ पर मैंने आधा किलो आलू लिए हैं जो कतलियों की शेप में कटिंग करके रख लिए हैं। अब यहाँ पर हम एक पैन ले लेंगे और उसमें हम 1 कप के करीब ऑयल या घी जो भी आपके पास है ऐड कर देंगे। 1 चम्मच के करीब इसमें हम ज़ीरा ऐड कर देंगे। ज़ीरे का टेस्ट आलू की कतलियों में बहुत ही मज़े का लगता है। और इसके बाद इसमें कटिंग किए हुए प्याज ऐड कर देंगे। तो हमने क्या करना है कि प्याज को लाइट सा सौते कर लेना है, ब्राउन हमने या गोल्डन नहीं करना। लाइट सा सौते करने के बाद साथ ही इसके जो लहसुन चॉप करके मैंने रखा हुआ है उसको भी इसमें ऐड कर देंगे ताकि प्याज के साथ ही जो है लहसुन भी सॉफ्ट हो जाए। तो चूल्हे का फ्लेम मैंने यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल रखा हुआ है। तो यहाँ पर हमने प्याज सौते कर लिए हैं। इसके बाद हम इसमें 1 अदद टमाटर कटिंग किया हुआ ऐड कर देंगे और इसको फ्राई करना शुरू कर देंगे। फ्राई करने के बाद इसमें हम हस्बे ज़ायका मिर्च मसाला ऐड कर लेंगे। जिस तरह की टेस्ट के मुताबिक आप मिर्च मसाला ऐड करना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसमें ऐड कर दें। तो सबसे पहले मैंने इसमें नमक ऐड किया है टेस्ट के मुताबिक। इसके बाद मैं इसमें आधी चम्मच के करीब हल्दी ऐड कर दूँगी और आधी चम्मच के करीब मैं इसमें सुरख पिसी हुई मिर्च भी ऐड कर दूँगी। अब इस मसाले को खूब अच्छी तरह से भूनेंगे, फ्राई करेंगे। चूल्हे का फ्लेम आपने यहाँ पर नॉर्मल ही रखना है, फुल फ्लेम पे इसको नहीं पकाना वरना सारा मसाला जो है जल जाएगा। तो यहाँ पर हम पानी का छींटा लगाते रहेंगे हल्का हल्का, इससे हमारा मसाला अच्छी तरह से जो है भुन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें कि मसाला अच्छी तरह से नरम हो चुका है, भुन चुका है। तो अब इसमें कटिंग किए हुए आलू हम ऐड कर देंगे। आलूओं को हमने कतली की शेप में कटिंग किया हुआ है और हल्का हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे और आलूओं को फ्राई करना शुरू कर देंगे। 5 से 7 मिनट तक हम आलूओं को फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। पानी का छींटा भी हल्के हल्के आपने लगाते रहना है। इसके बाद मैं इसमें क्रश चिली भी ऐड कर दूंगी, तकरीबन हाफ चम्मच, और अब इसको फिर से फ्राई करना शुरू कर दूंगी। तो आलू फ्राई करते हुए तकरीबन मुझे 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इनमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 1 कप के करीब पानी ऐड कर देंगे और इसको हम दम पर रख देंगे। दम पर हम इसको सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए रखेंगे क्योंकि बारीक कतलियों की शेप में हमने आलू कटिंग किए हुए हैं, ये बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं अब इसको दम पे रख दूँगी। तकरीबन 5 मिनट के बाद इसका ढक्कन ओपन कर लेंगे। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे जो आलू की कतलियाँ हैं वो बन के रेडी हो चुकी हैं। 3 अदद हरी मिर्च इसमें ऐड कर दूँगी, इसका टेस्ट इसमें बहुत ज़बरदस्त लगता है। हमारी आलू की कतलियाँ बन के रेडी हैं, बहुत ही जल्दी बन के ये रेसिपी रेडी हो जाती है। तो गर्मियों की दोपहर में आप इसे बनाएं और फैमिली के साथ एंजॉय करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।